बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं थी, तब सम्राट चौधरी कहते थे जब हमारी सरकार बन जाएगी तो अपराधी या तो नेपाल भाग जाएंगे और नहीं तो उनका गया में पिंडदान होगा। जब हमारी सरकार बन जाएगी, सम्राट चौधरी यही बोलते थे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। अब अपराधी इतने खुलेआम कैसे अपराध कर रहे हैं? मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आम आदमी तो दूर, नेता विधायक भी अब सुरक्षित नहीं है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे आज एजाज अहमद साहब से। कैसे देख रहे हैं इसे बढ़ते अपराध को? देखिए, सबसे पहले तो बड़बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बात करते थे उस पर ये लोग कभी खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा जब सत्ता में आती है तो अपराधियों का पौबारा हो जाता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और अपराध करने वाले जो पहले नेपाल गए हुए थे वो बिहार लौट करके आ गए हैं। और स्पष्ट रूप से जिस तरह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और अपराधियों का जो दबदबा आम जन पर कायम है, उससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सरकार का एक बाल समाप्त हो चुका है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आम तो आम अब खास लोगों की भी हत्या कर रहे हैं, खास लोगों के साथ भी लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शासन और प्रशासन लुंज पुंज हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब आंकड़ों के साथ सारे मामले को सामने लाते हैं तो इन लोगों की आवाजें बंद हो जाती है और ये लोग पुराने कैसेट को बजाना शुरू करते हैं। भाई, पुराना कैसेट अब बजने का समय समाप्त हो गया। 20 साल आपको सरकार में हो गया, डबल इंजन की सरकार को 11 साल होने को है। इस 11 साल में आपने कौन सी उपलब्धि अपराध को रोकने की दिशा में हासिल किया है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। स्पीडी ट्रायल बंद हो गया, अपराधियों पर लगाम की दिशा में जो पेट्रोलिंग चलता था वो समाप्त हो गया। अब तो पटना के इर्द गिर्द ही इतने अपराधी अपराध करने वाले पल बढ़ रहे हैं कि पूरा पटना कहीं ना कहीं इन लोगों के खौफ के साए में जी रहा है। और स्थिति ये है कि अब पुलिस का भय अपराधियों पर कहीं नहीं दिख रहा है, बल्कि अपराधियों का भय पुलिस पर दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचती है। जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर, आंदोलनकारियों पर, आम जन पर डंडे चलाने में पूरी मजबूती दिखाती है, वहीं अपराधियों के पकड़ने की दिशा में इनकी हाथ पांव फूल जाते हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण सरकार के माध्यम से कर दिया गया है। डबल इंजन सरकार में खींचातान की स्थिति है। यहाँ पर हर आदमी इस स्थिति में है कि हमारा लोग है, वो बचना चाहिए। ये अपने लोगों को बचाने में कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ हत्याओं को आगे बढ़वाने में लगातार शामिल रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकार के स्तर से, पुलिस के स्तर से अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये बात अब आम लोग भी समझ चुके हैं। इसीलिए अब आम लोग भगवान भरोसे अपने आप को, अपने परिवार को कहीं ना कहीं जीने का काम कर रहे हैं। और जो बच्चियां हैं वो अब घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार मुजफ्फरपुर में एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को किस तरह से हत्या करके उनको आत्महत्या साबित किया जा रहा है प्रशासन के स्तर से। किस तरह से दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ और उस मामले पर भी कहीं ना कहीं खेल खेला जा रहा है। इस तरह के जो शेल्टर होम मुजफ्फरपुर में मामले अभी हाल फिलहाल है, उसको भी दबाने का प्रयास किया गया। महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाओं में, अत्याचार की घटनाओं में 10 गुना वृद्धि हुई है और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तरह की राजनीति जो डबल इंजन की सरकार कर रही है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार अधिकारियों और पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ी और पैर पूजी की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, अनुनय विनय करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण सरकार और सरकार के स्तर से अब कहीं कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है।
तो हमारे साथ तमाम मुद्दे पे बात अभी कर रहे थे एजाज अहमद साहब। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।